मैथ्स चैप्टर 1 हम कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 5, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है किसका किसका? 10/3, 7/8 एंड 1/7। इसमें से एक मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, बाकी दो खुद निकालना है। हम लेते हैं इसी को 10/3 मीन्स 3 से 10 को डिवाइड करेंगे। कितना जाएगा? 3 3 जा 9। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें, कितना आंसर आएगा? 1। अब इस 1 में 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? यहां एक डेसिमल लेंगे और इस डेसिमल के बदले यहां पर 0 आएगा। या फिर से 10 हो गया, फिर वही 3 3 जा 9, फिर 10 - 9 1। चूंकि यहां पर पहले से डेसिमल लगा हुआ है, इसीलिए उसके बदले यहां पर एक 0 आ जाएगा। फिर वही कहानी 18 बन गया, 3 3 जा 9। फिर 10 में से 9 माइनस करेंगे, 1 आएगा। फिर देख रहे हैं 1 में 3 से डिवाइड नहीं होगा, यहां पर ऑलरेडी एक डेसिमल है, उस डेसिमल के बदले यहां एक और 0 आ जाएगा। फिर से यह 10 बन गया, फिर ये 3 3 जा 9, 10 - 9 1। हम देख रहे हैं कि वही कहानी बार बार रिपीट हो रही है। तो हम अब आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। देयरफॉर 10/3 इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन। इसको हम शॉर्ट में 3.3, और ये जो 3 डिजिट, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है ये डिजिट, इसलिए इसके ऊपर बार लगा देंगे तो 3.3 बार। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप 7/8, 1/7 खुद ट्राई कर सकते हैं इसी बेसिस पे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6। क्या कहते हैं इस एग्जाम्पल में? शो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। हमको शो करना है कि 3.142678 एक रेशनल नंबर है। इन अदर वर्ड्स, एक्सप्रेस 3.142678 in the form P/Q, where P and Q are integers and Q not is equal to 0. तो इसको हमें यह दिखाना है कि यह एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर क्या होता है? एक नंबर जिसको हम लोग P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां Q 0 नहीं होगा और P और Q क्या होता है? को प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि उनका कोई भी कॉमन डिवाइजर, कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो इसको हम उसी फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? दिस इज इक्वल टू 3.142678 अपॉन का साइन लगाया, जहां डेसिमल है उसके ठीक नीचे 1 और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, 6 जीरोस लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा आंसर हो गया 3.142678 अपॉन 1 के ऊपर
6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है, आसान है। इसको रेशियो पी अपन क्यू के रूप में बदल लिया, ये रेशियो नंबर हो गया। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला था कि इसको एक्सप्रेस करना पी अपन क्यू के रूप में, जहां पर क्यू क्या है, जीरो नहीं है, तो क्यू हमारा जीरो नहीं, डिनोमिनेटर जीरो तो है नहीं, यानी कि जो क्वेश्चन डिमांड किया वो हमने फुलफिल किया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7, शो दैट 0.3333 and so on 0.3333 and so on is equal to 0.3 bar can be expressed in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ है 0.3333 एंड सो ऑन, या फिर 0.3 बार, इसको P अपन Q के रूप में हम एक्सप्रेस करें, जहां पर P और Q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर भी होना चाहिए और Q जीरो नहीं होना चाहिए, कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसीलिए एक के ऊपर एक जीरो लगा करके इस इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 1, और 1 के बाद कितने जीरो लगाने हैं, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, यहां पर तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना, वो है 3, तो एक जीरो लगा देने की कितना बन गया 10। तो जब इक्वेशन 1 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 10, 10x इज इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो ये जो डेसिमल है एक प्लेस राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा, दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको घटाएंगे। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट यहां पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन 1 को सेकंड में से घटाने पर, यानी कि सबसे ऊपर हम इक्वेशन 2 लिखेंगे ना। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 10x इज इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन। इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, पहला इक्वेशन वो क्या है, x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, डेसिमल 3 - 0 3 इज इक्वल टू 10x minus x 9x। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, अब ये देखो 3 के बाद डेसिमल और डेसिमल के बाद सारे के सारे जीरो है, तो डेसिमल के बाद केवल 0 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए कैंसिल करके क्या बच गया 3। और ये 9x जो था, इसका अर्थ 9x के साथ मल्टीप्लाई में है, वो राइट हैंड में शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 के अपॉन में आ जाएगा, 3/9 हो जाएगा ये। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, हम कैंसिल कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/3, और यही हमारा फाइनल
आंसर हो गया। यानी कि जो क्वेश्चन गिवन था उसको हमने P अपन Q में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 8, शो दैट 1.272727 and so on is equal to 1.27 bar can be expressed in the form P upon Q where P and Q are integers and Q not is equal to 0। एक बार फिर से जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 था, एग्जाम्पल 7 था, उसी तरह एग्जाम्पल 8 है। बोल रहा है ये जो गिवन डिजिट्स है 1.272727 एंड सो ऑन, या फिर जिसको कि हम लोग 1.27 पे बार लिख सकते हैं, इसको P अपन Q के रूप में एक्सप्रेस कर देना है, जहां पर P और Q दोनों इंटीजर होगा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जैसे हमने एग्जाम्पल 7 बनाया था, ठीक उसी तरह एग्जाम्पल 8 को भी सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? लेट x इज इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद दो डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहा है, 2 और 7। ये 27 फिर 27 फिर 27, 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक के ऊपर 2 जीरो लगा करके, एक के ऊपर 2 जीरो लगाए तो कितना बन जाएगा? 100 बनेगा ना, 100। तो 100 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 1 के ऊपर 2 जीरो, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए के ऊपर 2 जीरो लगाए। 3 डिजिट रिपीट होगी तो एक के ऊपर 3 जीरो लगाकर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 डिजिट रिपीट होगी तो एक के बाद 4 जीरो लगा करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो एक के बाद एक ही जीरो, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं एक के बाद उतने ही जीरो लगा करके उस इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस एग्जांपल में 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए एक के बाद 2 डिजिट लगाकर मल्टीप्लाई करें, यानी कि हम लोग इस इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 100 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 100x इज इक्वल टू, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 100 में कितने जीरो है जी? 2 जीरो है। तो डेसिमल जो है वो 2 प्लेस राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? 127.272727 एंड सो ऑन, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से घटाने पर, यानी कि ऊपर क्या लिखेंगे? इक्वेशन 2 लिखेंगे। क्या है वो? 100x इज इक्वल टू 127.272727 एंड सो ऑन। इसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन 1, वो क्या है? x इज इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन। अब हम लोग इसको क्या करेंगे जी? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या आंसर आएगा? 7 - 7 0, 2 - 2 0, 7 - 7 0, 2 - 2 0, 7 - 7 0, 2 - 2 0, डेसिमल 7 - 1 6 2 1 इज इक्वल टू 100x में से x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 99।
9x आ जाएगा। यहां हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद केवल 0 0 है और कोई डिजिट तो है नहीं, इसीलिए डेसिमल के बाद 0 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, राइट हैंड में पहले से क्या है 126 है, अपॉन का साइन डालेंगे। अब जो लेफ्ट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको राइट हैंड ले जाएंगे। तो क्या x के साथ 99 लगा है, यहां अर्थ है कि 99 x के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 99 यहां आएगा तो डिवाइड यानी कि अपॉन में आ जाएगा। अब ये बन गया x इज इक्वल टू 126 अपॉन में 99। अगर ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है किसी डिजिट से, किसी कॉमन फैक्टर से, तो उसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे। तो लग रहा है 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 14। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 14 अपॉन 11। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। एग्जांपल 9, यह भी उसी तरह है। एग्जांपल 6 7 और 8 की तरह ही है। एग्जांपल 9, show that 0.23 53 फिर 53 फिर 5 एंड so on is equal to 0.235 and 35 पे बार है, can be expressed in the form P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। यहां भी हमको दिखाना है कि इसको P upon Q के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं जहां P और Q इंटीजर है और Q 0 नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, जबकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स होगा। तो इसी पैटर्न पर, जैसे पैटर्न पर एग्जांपल 7 बना था, 8 बना था, उसी पैटर्न पर यह भी बनेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट x इज इक्वल टू 0.2353535 एंड सो ऑन। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब जरा देखिए एग्जांपल 8 में कि डेसिमल के ठीक बाद जो डिजिट थे वो रिपीट हो रहे थे। एग्जांपल 7 में भी था, डेसिमल के ठीक बाद वाला डिजिट रिपीट हो रहा था। एग्जांपल 8 में भी डेसिमल के ठीक बाद वाले डिजिट्स रिपीट हो रहे थे। बट इस एग्जांपल 9 में क्या है, डेसिमल के ठीक बाद क्या है 2, ये वाला डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। इसके बाद वाले 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, 35 35 35 एंड सो ऑन, वो रिपीट हो रहा है। एक डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डेसिमल को उठाकर उस जगह ले जाना पड़ेगा जहां से डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यानी कि डिजिट रिपीट हो रहा है 35 35 35, यानी कि सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि डेसिमल को लेकर के यहां आए ताकि डेसिमल के ठीक बाद डिजिट्स रिपीट हो। तो यहां डेसिमल लाने के लिए, यानी कि 2 के बाद डेसिमल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 प्लेस से शिफ्टिंग हो रही है ना, सिर्फ एक प्लेस डिजिट को राइट हैंड शिफ्ट कर रहा है, इसलिए एक के ऊपर 1 0 लगा तो क्या बनेगा 10। तो पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट
with 10, 10 से मल्टीप्लाई, x को 10 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा जी, 10x इज इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 में एक जीरो है, डेसिमल एक 1 प्लस राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2.353535 एंड सो ऑन। ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। अब ये ऐसा बन गया जहां से हमने शुरुआत किया था। अब इसके बाद वाली पूरी कहानी रिपीट होगी। अब क्या कर रहे थे हम लोग, अब इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया था 1 के बाद उतने डिजिट्स, जीरो डाल करके जितने के डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, यानी कि यहां पर भी 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो एक के बाद 2 जीरो लगा करके इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 लाएंगे। तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे जी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 100, तो क्या हो जाएगा, 10x को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1000x नाउ इज इक्वल टू, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, डेसिमल 2 प्लेस राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा 235.353535 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को नहीं। क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होती है। यहां तो हमने मल्टीप्लाई किया था सिर्फ उसको वो फॉर्म देने के लिए जहां से सॉल्व कर सके, तो एक्चुअल यहां पर हमारा वर्क होगा, यानी कि थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। सेकंड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका अर्थ है कि सबसे ऊपर हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे, उसके नीचे सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, 1000x इज इक्वल टू 235.3535 एंड सो ऑन, और इसके नीचे सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, वो क्या है जी, 10x इज इक्वल टू 2.353535 एंड सो ऑन। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, 5 - 5 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 3 - 3 0, डेसिमल 5 - 2 3 3 2 इज इक्वल टू 1000x में से 10x घटाएंगे 990x आएगा। यहां एक बार फिर देख रहे हैं, डेसिमल के बाद केवल 0 0 है, कोई और डिजिट नहीं है, इसीलिए डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। यहां क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, राइट हैंड में पहले से क्या है जी, 233 अपॉन का साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 990 यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई में राइट हैंड में जाकर डिवाइड होने वाला है, यानी कि अपॉन में आएगा, तो यहां पर अपॉन में क्या आ गया 990। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर ये ऊपर नीचे किसी से कैंसिल हो सकता था, कट सकता था, तो हम लोग इसको कैंसिल करके काट करके छोटे फॉर्म में लिखते, लेकिन फिलहाल ये चूंकि नहीं कैंसिल हो रहा है, इसीलिए यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। अब क्या है, एग्जाम्पल 10 है, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल 10, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है, एन इरेशनल नंबर, यानी कि एक इरेशनल नंबर हमको निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, डेसिमल में इनको हमें बदलना पड़ेगा। चलिए बदलते हैं, 1/7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 को 1 में 7 से तो डिवाइड होगा नहीं, फिर क्या करेंगे, यहां पर एक डेसिमल डालेंगे, इस डेसिमल के बदले 1 के बाद क्या आएगा, एक 0। अभी क्या बन गया 10 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा ना 1 टाइम्स में,
तो 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 कितना आएगा जी 3। अब फिर 3 में 7 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पहले से डेसिमल पड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर एक और 0 आ जाएगा। अब 7 4 जा 28, 30 माइनस 28 कितना आएगा जी 2। चूंकि यहां पर एक डेसिमल है इसलिए उसके लिए एक 0 आ जाएगा, फिर से 20 हो गया। अब 7 2 जा 14, 20 माइनस 14 कितना आएगा 6। चूंकि पहले से एक डेसिमल इसलिए एक 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा जी 60। 7 8 जा 56, 60 माइनस 56 4, एक डेसिमल है यहां पर इसलिए यहां एक और 0 आएगा। अब 7 5 जा 35, 40 माइनस 35 कितना हो गया जी 5, यहां एक डेसिमल है इसलिए फिर एक 0, 50 हो गया ना। अब कितने जाएगा 7 7 जा 49, 50 माइनस 49 1। देखिए एक बार वही रिमाइंडर 1 आ गया जहां से हमने शुरू किया था, 1 से शुरुआत किया था ना, क्या था 1/7। यहीं पर 7 से 1 को डिवाइड करना शुरू किया था और वही 1 एक बार फिर से रिमाइंडर में आ गया। इसका अर्थ है कि अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो फिर से यही डिजिट्स रिपीट होंगे, इसीलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे और लिखेंगे देयरफॉर 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ये यहां लेकर और इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि सारे के सारे डिजिट्स रिपीट होंगे। ठीक इसी तरह अब हम 2/7 को कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए 7 से 2 को डिवाइड करें हम लोग, डेसिमल 0 20 हो गया क्योंकि 2 में डिवाइड नहीं होता था इसलिए डेसिमल लगाना पड़ा। अब ये 7 2 जा 14 हो गया, 20 माइनस 14 कितना आएगा 6। चूंकि यहां पर डेसिमल है इसीलिए यहां पर एक 0 आ जाएगा, कितना हो गया 60। 7 8 जा 56, 60 माइनस 56 कितना बचेगा 4। चूंकि यहां डेसिमल है इसीलिए यहां पर एक 0 आएगा। अब कितना हो गया 7 5 जा 35, 40 माइनस 35 कितना हो जाएगा 5। यहां एक डेसिमल है इसलिए यहां पर फिर एक 0 आएगा 50, 7 7 जा 49, 50 माइनस 49 1, यहां डेसिमल है इसीलिए यहां पर एक और 0 आएगा 10 हो गया। 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 3, यहां एक डेसिमल है फिर यहां एक 0 आ गया 30। 7 4 जा 28, 30 माइनस 28 2। एक बार फिर से हम क्या देख रहे हैं, यहां पर 2/7 था यानी कि 7 से 2 को डिवाइड करना शुरू किया था, एक बार फिर से वही 2 यहां रिमाइंडर आ गया। इसका अर्थ है कि यहां पर ये जितने सारे डिजिट्स आए हैं एक बार फिर से यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, इसीलिए यहीं पर हम आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे देयरफॉर 2/7 इज इक्वल टू 0.285714 और इन सभी के ऊपर बार। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक 1/7 और 2/7 को डेसिमल में चेंज किया। क्वेश्चन बोला था कि इनके बीच एन इरेशनल नंबर यानी कि एक इरेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे लिखेंगे यहां पर एन irrational number between 1/7 and 2/7 could be, क्या हो सकता है जी, यहां पर 0.142857 0.14, यहां पर 0.2857 यानी कि 0.28, ये शुरू के 2 डिजिट ले रहे हैं तो यहां पर 0.14 है, यहां पर 0.28 है, 14 और 28।
उसके बीच का कोई भी एक नंबर ले लें। मान लीजिए हम 15 ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 0.15 हो गया। 14 के बाद 15 हो गया ना, तो 0.15। इसके बाद सिंपल लॉजिक अपना लें, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या लॉजिक लगा जी इसमें? ये लॉजिक लगा, डेसिमल नंबर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो बताया था कि डेसिमल नंबर के 3 टाइप्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा था पहला था टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और तीसरा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इरेशनल नंबर। यानी कि इरेशनल नंबर निकालने के लिए हमको यहां पर लिखना पड़ेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट भी नहीं हो और डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वही होगा इरेशनल नंबर। तो यहां जो हमारा था 0.142857 बार लगा हुआ है, यानी कि यह है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि यह रेशनल नंबर है। यहां भी है 0.285714 और यहां बार लगा हुआ है, यानी कि यह भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि रेशनल नंबर। यह भी रेशनल नंबर, यह भी रेशनल नंबर, इनके बीच में ही रेशनल नंबर लिखना है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हमको बनाना है, लिखना है। तो वही हमने लिखा। यहां पर शुरू में देखा तो 0.14 यानी कि 14 हो गया, 0.28 यानी कि 0.28 हो गया। इसके बीच में हम 15 16 17 18 19 20 21 22 27 कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया, 15 ले लिया, तो 0.15। इसके बाद कुछ नहीं करना, 01 001 0001, फिर 00001 और एंड सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। 1 की जगह 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। बस हमने इसको किया क्या, कुछ भी नहीं किया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनाया। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, डिजिट्स आ ही रहे हैं, और रिपीटिंग भी नहीं है। यहाँ 1 0 था, यहाँ 2 0 हो गया। अगर रिपीटिंग होता तो 01 01 01 जाता, लेकिन यहाँ तो 01 नहीं 001 हो गया। अगर इसको फिर रिपीट होना रहता तो यहाँ पर 001 आता, लेकिन ऐसा नहीं होकर के 0001 हो गया। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में, और यह इस तरीके से इरेशनल नंबर हो गया। तो हमने इस तरीके से क्या किया, 1/7 एंड 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर खोज के निकाला। अगर एक से अधिक पूछता तो एक से अधिक भी हम लिख सकते थे, यहां पर लिख देते हैं 0.1601 001 0001 एंड सो ऑन। और एक लिखना रहता था 0.1701 001 0001 एंड सो ऑन। एक और लिखना रहता तो लिख लेते हैं 0.18 01 001 0001 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम ढेर सारे नंबर्स लिख लेते हैं, जितने सारे पूछते वो। फिलहाल एक पूछा था है नहीं रेशनल, तो ये आंसर हो गया। अब मुझे लगता है बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 1.3। क्या आ गई जी, एक्सरसाइज 1.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यहां पर नंबर्स दिए गए हैं फ्रैक्शंस में, 36/100 1/11 4 and 1/8 3/13 2/11 329/400। इनको बोल रहा है पहले
डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो जैसे डिवाइड करके हमने डेसिमल में चेंज किया था वैसे ही आपको डिवाइड करके डेसिमल में चेंज कर देना है। फिर इसके बाद बता देना है कि जो अब उसका जो डेसिमल में आंसर आया है वो कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तीनों में से कौन सा है। तो जब आप डिवाइड करेंगे आंसर आएगा, आप आराम से पहचान सकते हैं। अगर डिजिट से स्टॉप हो गए हैं, नहीं आ रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ गया है, तो वो जो आंसर आया है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर डिजिट्स रिपीट हो रहा है इस तरीके से, बार में आंसर आ रहा है जैसे कि यहां पर आया है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और अगर इस तरह का आंसर आ रहा है जिसमें डिजिट्स ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, रिमाइंडर बेचारा कभी भी 0 नहीं आ रहा है, बार बार बदल करके रिमाइंडर आ रहा है, इसका अर्थ है वो जो आंसर आया है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो इस तरह से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actual division? इसको बनाना है। ये क्या हो गया क्वेश्चन 2। हमें इन्हें बताया कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और इन सबके ऊपर बार है। बिना डिवाइड किए हुए हमको 2/7, 3/7, 4/7 इसी तरह 5/7 एंड 6/7 का वैल्यू लिख देना है बिना डिवाइड किए हुए, विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो बहुत ही आसान है। क्या है ये 2/7 कैसे बना होगा जी? 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो ये 1/7 बना होगा ना। सॉरी, ये 1/7 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तभी ना 2 1 2/7 बना है। उसी तरह यहां पर 1/7 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया है तभी ना 3 1 3/7 बना है। उसी तरह यहां पर 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया तब ना 4 1 4/7 बना। यहां पर 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तब ना 5 1 5/7 बना है। और यहां पर 1/7 को 6 से मल्टीप्लाई किया है तभी ना 6 1 6/7 बना हुआ है। इसका अर्थ है जो हमारे पास 1/7 का वैल्यू है, यहां पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2/7 का वैल्यू आ जाएगा। यहां पर 1/7 के वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/7 का वैल्यू आ जाएगा। 1/7 के वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4/7 आ जाएगा। 1/7 के गिवन वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5/7 का वैल्यू आ जाएगा। और 1/7 के वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6/7 का वैल्यू आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यहां 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। यहां पर बार सॉरी डेसिमल और इन सभी के ऊपर बार। वेरी सिंपल। ठीक इसी तरह इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 जा 21, 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 7 कैरी 1, 3 जा 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 और 3 1 जा 3 और 1 4, 3 जो जा 0 डेसिमल और इन सभी के ऊपर बार। है ना सिंपल। इसी तरह 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 7 जा 28 8 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 2 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2 34 4 कैरी 3 और 4 2 जा 8 और 3 11 1
कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17, 7 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 0 जा 0, डेसिमल हो गया और इन सभी के ऊपर बार लग गया। इसी तरह से 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दें, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28, 8 कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42 का 2 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 का 4 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 का 1 कैरी 2, 5 जा 5 और 2 7, 5 0 जा 0, इन सब के ऊपर बार। इसी तरह उसको 6 से मल्टीप्लाई करके लिख दें, ये आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना, बिना डिवाइड किए हुए, लॉन्ग डिवीजन किए हुए हम सभी के आंसर हमने निकाल लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। ये जो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ठीक वैसे ही बनेंगे जैसे कि एग्जांपल 7 8 और 9 मैंने बनाए थे। उसके बाद वो अब आप उसी बेसिस पर खुद प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म P upon Q। यह भी एग्जांपल 7 8 और 9 की तरह, या यूं कहें एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसको बनाना है। नेक्स्ट है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यहां पर बता रहा है कि 1/17 को अगर डेसिमल में हम लोग बदले तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे होंगे, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स होंगे, उसकी संख्या लिखनी है। फिर कह रहा है कि लॉन्ग डिवीजन करके अपना आंसर को चेक भी कीजिए। तो आप सिंपल सा लॉजिक अपना लीजिए कि पहले आप डिवीजन कर लीजिए, लॉन्ग डिवीजन कर लीजिए, 1 को 17 से डिवाइड कर दीजिए और फिर उसके बाद आप गिन करके लिख दीजिए कि कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। वेरी सिंपल, प्रैक्टिस कीजिए इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 नंबर आपको लिखने अपनी तरफ से जो इस कैटेगरी के हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो ऐसे कोई भी 3 एग्जांपल आप आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। 5/7 and 9/11 के बीच में 3 irrational numbers लिखने हैं। जैसे यहां पर 1/7 and 2/7 के बीच में 1 irrational number, n irrational number यानी कि 1 irrational number लिखना था, ठीक उसी तरह यहां पर अब 3 लिखने हैं। तो मैंने तरीका समझा दिया है, इसी बेसिस पर एग्जांपल 10 के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यहां पर नंबर्स दिए गए हैं, ये बताना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल नंबर है, अगर वो नंबर डेसिमल फॉर्म में है तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो रेशनल हो जाएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा वो रेशनल हो जाएगा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो इरेशनल हो जाएगा। इस हिसाब से फर्स्ट पार्ट में √123 है, ये इरेशनल नंबर हो गया। सेकंड पार्ट में √225 है, यह रेशनल नंबर हो गया। फिर थर्ड पार्ट में 0.3796 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसीलिए यह रेशनल नंबर हो गया। फोर्थ पार्ट में है 7.478478, इट मींस 478 रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसीलिए यह रेशनल नंबर है। एंड फिफ्थ पार्ट है 1.1010010010001000
1 एंड सो ऑन। तो ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इस टाइप का, इसीलिए यह इरेशनल नंबर हो गया। तो यहां पर एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हुआ। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आज जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए उन सब की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10 एंड कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और हर क्वेश्चन में जितने पार्ट्स दिए गए हैं हर पार्ट्स को प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।